गाजियाबाद में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। आज तीसरा दिन है, अभी तक अधिवक्ताओं की किसी भी मांग को गंभीरता से नहीं लिया है। वहीं मेरठ के अधिवक्ताओं ने हड़ताल खत्म कराने के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतास अग्रवाल का फूका पुतला। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामले को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल खत्म कराने की जारी की गई थी पत्र। बिना कार्रवाई के हड़ताल खत्म कराने का विरोध में वकीलों का हंगामा बुधवार को कचहरी गेट पर मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतास अग्रवाल का फूका पुतला। जी हां, गाजियाबाद के अधिवक्ता त्यागी और वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतास अग्रवाल के बीच हड़ताल खत्म कराने के विषय में हुई बातचीत का ऑडियो वायरल को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने फूका पुतला। अब देखना ये होगा कि अधिवक्ताओं की मांग को कहां तक जायज बताया जाता है। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। बेईमान जज ने खुद ही अपनी एसएलएमए पर मांग फेंका है। जहां लोग कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, वहाँ जो न्याय दिलाते हैं तो न्यायपालिका दुनिया में अधिवक्ताओं के बदल, तो वहाँ हमारे सीनियर अधिवक्ता के साथ मिसबिहेव किया, जिसकी निंदा इतनी की जाए उतनी ही कम है। साथियों, 29 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद में अपना न्यायिक कार्य बंद कर दिया। पंजीकरण कार्य के लिए हमारे पास सूचना गई, हमने पंजीकरण कार्य बंद कर दिया। हमारे पंजीकरण कार्य को 1 घंटा बंद करने से भी पूरी यूपी हिल जाती है। आज हम बंद करते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद कमाई खाई करेंगे। बाप बाप ही होता, आप तो हमारे बाप है, बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं। आपका स्नेह दुलार हमें मिलता रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ मिलता रहेगा। लेकिन जहाँ बड़े भाई और हमारे पितर आदमी पर कोई परेशानी आएगी, साथियों ईंट से ईंट बजा देंगे। साथियों, एडवोकेट तो एग्रेसिव होकर डाइस पे अपनी बात रखता है। कोमल भाषा में बात को ना कोई सुनता है और ना वहां तक आवाज पहुंचेगी। जितनी दूर हमारा एडवोकेट खड़ा होता है से वो मजबूती से अपनी बात रखता है, मजबूती की बात को जज सुनता है। अपनी बात अगर माने, मैंने इनके सानिध्य में भी थोड़ा सा राजनीतिक काम किया। चौधरी चरण सिंह कोई मामूली व्यक्तित्व तो नहीं। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरे युवा भी सुन रहे हैं, बुजुर्ग भी सुन रहे हैं, भाई भी सुन रहे हैं, बहनें भी सुन रही हैं, इस नाम को खराब करने का काम मत करना। एकजुट हो। कल प्रस्ताव पास कर दिया लखनऊ में हम लोगों ने, पूरी तरह से आपके साथ उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता साथ है। आज आगरा पूरी तरह से बंद है, सारी कचहरी बंद है, तहसीलें बंद है, और आपका खुले रूप से समर्थन दे रहे हैं, अपना हाथ हिलाएगा। लेकिन एक सम्मान रखो आप इस काले कोट का, एक स्वाभिमान रखो इस काले कोट का। अगर काले कोट का सम्मान नहीं रहेगा तो आप चाहे कितने भी बड़े वकील हो, चाहे कितने भी युवा वकील हो, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एकजुटता दिखानी पड़ेगी। मेरे हम उम्र के लोग हम क्या देके जाएंगे ये आने वाली पीढ़ी को? इनको तो आज की तारीख में माननीय नाहर सिंह जी के साथ जो हुआ, इनको तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से कोर्ट रूम में भी घुसने से पाबंद करने का काम किया जाएगा। अगर हम इन सब चीजों को इनको देके जाएंगे तो लानत है हमारी जीवन पर। इससे अच्छा तो मरना अच्छा। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन में जो एक धरना प्रदर्शन चल रहा है अधिवक्ताओं का, उसी में हमारे तहसील से सभी अधिवक्ता मौजूद हैं, उन्होंने आकर समर्थन दिया है। उसी के साथ में यहाँ मोदी नगर के भी अधिवक्ता मौजूद हैं और मोदी नगर तहसील से भी आए हुए हैं। सभी जानकारी लेते हैं और आगे वार्ता करते हैं। आज तीसरा दिन है बार एसोसिएशन में, जो कि एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक इनकी मांगों को कहाँ तक पूरा किया गया है और कहाँ तक इनकी मांगों को स्वीकार किया गया है, हम जानकारी लेंगे और वार्ता करते हैं। गाजियाबाद बार एसोसिएशन में जो 3 दिन से लगातार धरना चल रहा है, उसी धरने को लेकर हम आज फिर बार एसोसिएशन में मौजूद हैं, जहां धरना चल रहा है। यहाँ पे गाजियाबाद में जो एक तहसील है, तहसील के सभी अधिवक्ता मौजूद हैं। मोदी नगर से तहसील से आए हुए सभी अधिवक्ताओं ने आके समर्थन दिया है। हम जानकारी लेंगे, आगे वार्ता करते हैं कि इस तीसरे दिन में अभी तक कौन कौन यहाँ पर पदाधिकारी आके मिला है, किस किस ने आके यहाँ समर्थन दिया है और किस किस ने यहाँ पर आके जो धरने को एक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देखिए, कल आज आगरा के लोग भी आए, आज मोदी नगर से भी हैं, आज बड़ौद से भी हैं, सहारनपुर से हैं, मेरठ से हमारे साथी हैं और
ये इंटरनेशनल एडवोकेट वाले हैं, भारतीय किसान यूनियन चुननी ग्रुप है, तो सारे समाज के लोग, चूँकि वकील समुदाय एक अपने आप में कुछ कोई समुदाय नहीं है। वकील समुदाय इस देश के मरीज से, किस देश के किसान से जुड़ा है। वकील समुदाय देश के मजदूर से जुड़ा है। वकील समुदाय इस देश के पूंजीपति से जुड़ा है। वकील समुदाय देश के नेता से जुड़ा है। ये जो न्यायिक अधिकारी हैं, जिन्होंने लाठियां भांजी हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया है, मैं अपनी 50 साल की वकालत में 50 न्यायिक अधिकारी मेरे पास आए होंगे अपनी पीड़ा रोने के लिए। जब जब उन पर जुर्म होता है इस देश में किसी लोगों को, जिस देश में जब जब किसी लोगों पे ताकत इस्तेमाल की जाती है, तब तक वो आदमी वकील के पास जाता है और वकील उसकी बात कहता है। संविधान की असली रक्षा करने का काम अगर कोई करता है इस देश में, तो ये वकील ही करता है। और यदि वकील पर इस तरीके का लाठीचार्ज होगा, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का 400 साल का इतिहास है कि पहली बार किसी न्यायालय कक्ष में वकीलों पर लाठी चार्ज किया गया है। दुनिया में कहीं नहीं किया। हिंदुस्तान की तो छोड़ दीजिए, डायर कांड तो हो सकता है, घेर के लोगों को मारा जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा उन पर लाठी चार्ज नहीं हुआ। जिन लोगों ने आतंकवादियों का मुकदमा लड़ा उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी की हत्या में राम जेठमलानी जी ने मुकदमा लड़ा, उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, जिला जज कोर्ट में नहीं था और वकीलों पर आप लाठीचार्ज करेंगे? इसका मतलब ये है कि ये न्यायपालिका के जजों की एक साजिश है, जिससे वो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जरा जरा सी चीज़ों पर बहस चली जाए, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रोज कॉग्निजेंस लेते हैं, लेकिन वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। लाठीचार्ज हुआ, चीफ जस्टिस आज 7-8 दिन हो गए हैं अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है? एक जज को आप हटा नहीं सकते। दिल्ली में एक जज 1 महीने में इस तरह की 25% बदतमीजी करने पर टर्मिनेट हो सकता है। 9 दिन में गाजियाबाद का जिला जज का चार्ज नहीं छीना जाता, उसको छुट्टी पर नहीं भेजा जाता और न्यायपालिका के लोग दांत फाड़ते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश न्यायिक एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह है, ये मेरा चार्ज है कि उन पर एक मकान इंदिरापुरम में है और एक मकान लखनऊ के गौतम नगर में, उसमें है, गोमती नगर में, और भी सारी प्रॉपर्टी है। आप डिक्लेयर करें ना ये प्रॉपर्टी किसकी है। आप न्यायपालिका के पदाधिकारी होते हुए और बगैर किसी चीज़ के, बगैर जांच के ये कह देंगे जिला जज के साथ बदतमीजी हुई है। तो ये लोग जितने बेईमान हैं, जितना भ्रष्टाचार जुडिशरी ने फैलाया हुआ है, पहले 2 रुपये लेते थे, फिर 5 रुपये लेते हैं, आज 500 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं रिश्वत के, और खुलेआम कैमरे के नीचे लेते हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं। तो इसलिए इनको ये गलत फहमी है कि कल को अगर ये टर्मिनेट होगा, कल को ये सस्पेंड होगा, कल को ये मुकदमा चलेगा। अगर असली माई का लाल है और उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान के न्यायिक अधिकारी अपने आप को इतने ताकतवर समझते हैं, तो वकीलों के पास आज से जाना बंद करते हैं, अपने मुकदमे खुद ही लड़ लें। नारसिंह यादव जी, आप समाजवादी पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी में आपने काफ़ी अपना जो है एक पूरा जीवन उसमें निछावर किया है। कल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर आपसे संपर्क किया या कुछ टिप्पणी की? देखिए, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक अलग मुद्दा है। इसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, ना हम इस झगड़े को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। मुझसे कहा गया, हमने कहा हम नहीं चाहते कि इसमें अभी राजनीतिक रंग दिया जाए। जुडिशरी के लोग ये कहेंगे साहब अपोजिशन वाले ये नाटक कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी अध्यक्ष था, बार का अध्यक्ष भी रहा हूँ, अपनी सरकार में भी आंदोलन किया है। कभी अपने आप को पहले वकील समझा, उसके बाद हम पॉलिटिकल लोग हैं, और आज भी हम यही कह रहे हैं। ये जो सब लोग बैठे हैं सभी दलों के लोग हैं, लेकिन कोई भी एक आदमी यहाँ राजनीतिक से ऊपर उठ के ये कार्रवाई है। ये वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, ये किसी दल के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। आपने बताया था कि बार काउंसिल के चेयरमैन भी आए थे, तो उस पर अभी तक क्या निर्णय लिया गया है? बार काउंसिल के चेयरमैन का शायद आपको नहीं पता है। बार काउंसिल के चेयरमैन का उनके गलत प्रस्ताव पास होने पे मेरठ के हजारों लोगों ने
आज उनका पुतला फूका है और उसकी वीडियो पूरे देश में चल रही है। कोई आदमी किसी भी, कोई कितना ही बड़ा ताकतवर हो बार काउंसिल का लोग, किसी भी वकीलों के आंदोलन को बेच नहीं सकता, भुना नहीं सकता। ये गाजियाबाद की बार का आंदोलन है, ये वकीलों ने आंदोलन किया और वकील ही तय करेंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक इसकी कुछ समय का आंदोलन का कुछ नहीं पता होता। धीरे धीरे अपनी हमने कल भी देखा काफी जिन लोगों के चल रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं परेशान हो रहे हैं, चक्कर देखिए साहब, या हम पिट रहे हैं, आप कह रहे हैं देश परेशान हो रहे हैं। भाई जब हम अपना न्याय नहीं दिला सकते, अपने लिए बात नहीं कह सकते, हमारी बात नहीं सुन सकता, ये आप बेवकूफ़ी की बात मुझसे पूछ रहे हैं कि हम उस गरीब किसान को कैसे न्याय दिला देंगे जब हमको न्याय नहीं मिल रहा। हम उस गरीब मजदूर को कैसे न्याय दिला देंगे जब हमें नहीं मिल रहा। तो ये एक नाटक का तरीका है न्यायपालिका का, कुछ लोगों का, कि साहब देखिए लोगों को न्याय नहीं मिला। अरे जब हमें ही न्याय दिलाने वालों को न्याय नहीं मिल रहा तो ले लो जाके, हम काम मना कर रहे हैं भाई किसी को। हम कहिए यहाँ का किसान जाए और चीफ जस्टिस से न्याय लिया, कोई कोटली में वंद लिया। आगे क्या कदम रहेगा अब आगे भी ये चल रहा है, रणनीति तय करेंगी। जल्दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बुलाया जाएगा, जल्दी ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बुलाया जाएगा, फिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो ये इतना आसान तरीका नहीं है कि लिया आप 400 साल का इतिहास बना देंगे कि वकीलों पे लाठीचार्ज कर देंगे। इसको हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थे नाहर सिंह यादव जी, जो कि उन्होंने बताया विस्तार से। यहाँ सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद हैं और गाजियाबाद तहसील के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी आके समर्थन दिया, मोदी ने समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता इसमें आकर समर्थन दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मांगों कहाँ तक इनको न्याय मिल पाता है और कहाँ तक अधिवक्ताओं की बातों को पूरा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे हम इस पर विचार दिखलाएंगे। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन के साथ पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार।